अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रदरान इस्लाम उम्मत मोहम्मदिया, गुनाहों से मुआफ़ी हम सब को किस तरह से मिल सकती है, किस तरह हम गुनहगार अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, अल्लाह से तौबा किस ज़रिए से मिल सकती है और हम लोग अपने आप को जन्नती किस तरह से बता सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानना है तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में, जो कि इंशाल्लाह आगे आपको पता चल जाएगा। और अभी अगर आप नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा बयान आपको कैसा लगा। दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि एक दिन हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपने फरमाया कि जो जी चाहे मांग लो आयशा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो राज बताएं मुझे कि जिससे तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, वो ये राज है कि जब कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन की कांटा चुभने के बराबर तकलीफ रफ़ा करता है, यानी कि अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी दूसरे इंसान की तकलीफ को कांटा चुभने के बराबर भी दूर करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है और जन्नत में उसे आला दर्जा मिलेगा। दोस्तों, यानी कि अगर आप किसी भी शख्स की तकलीफ को दूर करते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि हम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम लोग किसी की तकलीफ दूर कर सकें। अल्लाह ज़रिया बनाता है, अल्लाह मौका देता है कि हम किसी की मदद करके अपने गुनाहों को बख्शवा लें। ये हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उनके रसूल का बहुत बड़ा रहम करम है कि हमको ये मौका मिले कि हम किसी भी इंसान की तकलीफ़ को दूर कर सकें। और अगर हम ऐसा करते हैं, किसी इंसान की किसी परेशानी को दूर करते हैं, किसी को सुकून देते हैं, तो अल्लाह हमारे तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है और जन्नत में आला दर्जा हम लोगों को देता है। दोस्तों, और जब ये बात सहाबा कराम को मालूम हुई तो वो बेहद खुश हुए। जब सहाबा कराम को नबी पाक के इस ऐलान का पता चला, इस बात का पता चला, तो आप लोग बेहद खुश हुए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोता हुआ देखकर सहाबा कराम ताज्जुब हुआ सबको। उन्होंने पूछा, क्योंकि आप रो रहे थे तो सबको बहुत ही ताज्जुब हुआ और सबने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, आप रोते क्यों हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आपने जवाब दिया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब दूसरे का दुख दूर करना गुनाहों की मुआफ़ी और जन्नती होने का ज़रिया बन सकता है, तो उन लोगों का क्या हश्र होगा जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। सोचो दोस्तों कि वाकई में ये कितना बड़ा नेमत है अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की तकलीफ़ को दूर करता है, उसको मदद करता है, उसकी परेशानी दूर करता है, तो वो जन्नती हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप किसी की तकलीफ़ को दूर करते हैं तो ये अल्लाह की मेहरबानी है आपके ऊपर, क्योंकि अल्लाह ज़रिया बनाता है, अल्लाह की हिदायत मिलना खुश नसीबी है। और दोस्तों, आप बचें, दूर रहें, अपने आप को बचाएं ऐसे कामों से कि जो आप कोई भी काम हो कर रहे हैं, किसी को अगर तकलीफ़ हो रही है तो बेशक आप दोस्तों वो काम ना करें, क्योंकि जब किसी की तकलीफ़ दूर करने का ये सबब अल्लाह देता है कि जन्नती हम सबको बना देता है, तो अगर हम लोग किसी को तकलीफ़ देंगे तो उसका क्या ही बनेगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और किसी के ऊपर बहतान लगाना, यानी कि बहतान का मतलब है कि इल्ज़ाम लगाना
किसी से सुनकर आपने इल्ज़ाम लगा दिया जबकि आपने अपने आँखों से नहीं देखा होता है कि हाँ वो शख्स वाकई में उसने ये काम किया है। और बहतान तराशी करना बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों। आप किसी के बहकावे में न आएँ, क्योंकि अगर कोई शख्स जहर खाता है तो वो खुद मरता है, लेकिन अगर किसी के कानों में कोई जहर घुल जाता है तो वो कई रिश्तों को बर्बाद कर देता है, कई घर को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से समझिए पहले उस बात को, तभी अमल कीजिए और किसी को परेशान ना करें, किसी की परेशानी के सबब ना बनकर किसी की परेशानी दूर करने का सबब बने आप, और अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी, दुनिया में भी और आखिरत की भी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें।